भूख, सेक्स और मृत्यु, ये तीन इंसान के दिमाग में, भूख, जब इंसान को भूख महसूस होती है तो वो कुछ न कुछ उसके लिए उल्टा सीधा करेगा, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि जिंदा होना होता है। शेर जंगल में चाहे कुछ भी करे, लंबा भूख, जब वो बहुत ज़्यादा भूखा रहेगा तो इंतजार नहीं करता और भरे झुंड में जाकर के भिड़ जाता है। ये होती है बंधुओं भूख। तो भूख, सेक्स और मृत्यु। जब भूख लगती है तो इंसान नहीं सोचता कि मेरे सामने वाला कौन है और क्या है। सेक्स भी ऐसी चीज है, ये भी शरीर की भूख है। शरीर की भूख मिटाने के लिए इंसान बलात्कार करता है, व्यभिचार करता है, कुछ भी कर सकता है किसी भी स्त्री के साथ। अब लोग कहते हैं कंट्रोल करो कंट्रोल करो, तो ये ज्ञानी धनी लोग, और जो कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो शाब्दिक अर्थों में सीधे तौर पे कहते हैं मेरी तो मारी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। बोले ठोंग करो, बहुत सी स्त्रियां आ जाए तो उनमें से एक चुनो, उसको अपने कालकोठरी में बंद करो, पेलपाल करो और भूख मिटाओ। तो ये जिस्म की भूख ही सेक्स है, और भूख ये एक नेचुरली चीज है, क्योंकि जीने के लिए खाना जरूरी है, और अगर पेट खाली हो तो फिर दिमाग काम नहीं करता, सर दर्द होने लगता है और भी बहुत सारी तकलीफें उठ जाती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है भूख की वजह से। तो ये तीन ऐसे लोग हैं, ये भूख, सेक्स और मृत्यु। इसके बिना कोई भी इंसान रह नहीं सकता। अगर घर नहीं है रह लेगा, पेड़ के नीचे जीवन यापन कर लेगा, क्योंकि हम इंसानों ने पहले भी आदि मानव का जीवन जिया है, किसी चीज से नहीं डरता है। भूत प्रेत ये तो अपने बहुत बात की और सेकेंडरी चीजें, लेकिन सबसे पहले इंसान को भूख महसूस होती है। जब बच्चा भी माँ के पेट से पैदा होता है तो वो रोता है, तब जाकर के माँ सीने से लगाती है। सेक्स भी यही चीज है कि इंसान सेक्स के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि ये भी एक शरीर की भूख है। लेकिन सेक्स ऐसी वस्तु है कि बगैर सेक्स के इंसान जी सकता है, क्योंकि ये शरीर की भूख है, लेकिन बगैर खाए इंसान नहीं जी सकता। तकरीबन 20-21 दिनों के बाद वो मर जाएगा। और इसलिए भूख, सेक्स और मृत्यु, भूख का कोई समय नहीं होता, मृत्यु का कोई समय नहीं होता, ये तो कभी भी हावी हो जाते हैं, ना चाहकर भी ये कभी भी शुरू हो जाते हैं। और पृथ्वी पर बसने वाले हर प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु के लिए चाहे कोई भी हो, ये एक समान है। पौधा है तो उसको पानी चाहिए, नहीं तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, और मिट्टी भी चाहिए अच्छी खासी, नहीं तो वो मुरझा जाएगा। तो पशु, पक्षी, जीव जंतु, किसी भी प्रकार के प्राणी हो, उनके लिए ये स्वाभाविक है भूख, सेक्स और मृत्यु। भोजन चाहिए तो मेहनत, हम इंसान है और भोजन चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो भोजन खरीदेंगे। ठीक इसी प्रकार भूख मिटाना है तो फिर शरीर की भूख मिटाना है तो सेक्स चाहिए, और सेक्स चाहिए तो स्त्री ढूंढना पड़ेगा। बगैर स्त्री के सेक्स नहीं होता है, और इसलिए पुरुष अपने अपने तरीके से खुद को सेट करता है, क्योंकि उसको पता है जिसके शरीर की भूख जाग गई उसको तो स्त्री चाहिए, सेक्स चाहिए। लेकिन पेट की भूख ऐसी भूख है जिसके बगैर इंसान ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। कब चलते चलते इंसान मर जाए, किसी हादसे से मर जाए, ये भी इंसान नहीं जानता। तो मृत्यु वो समय है, वो काल है, यह ऐसा अकाल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। यह ऐसा महाकाल है जिसे कोई नहीं जानता है कि इंसान पर कब हावी हो और वो मर जाए। इसलिए मौत ही जीवन का अंतिम सत्य है। मौत जीवन का अंतिम सत्य है, और भूख को मिटाना ही हम इंसानों का जीवन है।
हम इंसान हैं, भूख को मिटाना ही मिटाना है। रोटी, कपड़ा और मकान ये इंसान की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा, एजुकेशन के बगैर हम इंसान गरीब हो सकते, भिखमंगे हो सकते, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है।